गर्मियों के दिन बीत चुके थे और मॉनसून की पहली बारिश ने जंगल को खुशियों से भर दिया था। मेंढकों का एक बड़ा दल नई झील की तलाश में यात्रा कर रहा था। सब बहुत खुश थे, लेकिन रास्ते में घास से ढका हुआ एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा था, जो किसी पुराने कुएं जैसा था। झुंड के आगे चल रहे 3 सबसे फुर्तीले मेंढक नीलू, पीलू और गोलू उस गड्ढे को देख नहीं पाए और सीधे पाताल जैसी गहराई में जा गिरे। गिरते ही उनके शरीर में तेज दर्द हुआ, लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो उनकी रूह कांप गई। कुआं इतना गहरा था कि ऊपर खड़े मेंढक छोटे छोटे दानों जैसे दिख रहे थे। ऊपर खड़े मेंढकों ने शोर मचाना शुरू किया। उनकी आवाज गूंज रही थी, अरे बाप रे, ये तो बहुत गहरा है, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। भाइयों, तुम तीनों की किस्मत यहीं खत्म होती है। अब भगवान का नाम लो, क्योंकि बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। कुएं के अंदर पीलू और गोलू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वे चिकनी दीवारों पर चढ़ते और फिर धड़ाम से नीचे गिर जाते। जितनी बार वे गिरते, ऊपर खड़े मेंढक और तेज चिल्लाते, छोड़ दो, क्यों मरना चाहते हो? जितना कूदोगे उतना दर्द होगा। चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करो, किस्मत को स्वीकार कर लो। ऊपर वालों की नकारात्मक बातें पीलू के दिमाग में घर कर गईं। उसने सोचा, शायद ये सही कह रहे हैं, मैं फालतू में थक रहा हूँ। उसने आखिरी बार ऊपर देखा, एक लंबी सांस ली और कोशिश छोड़कर कोने में बैठ गया। निराशा इतनी गहरी थी कि उसने जीने की इच्छा ही खो दी और कुछ देर बाद वहीं प्राण त्याग दिए। अब गोलू और नीलू बचे थे। गोलू की हिम्मत भी जवाब दे रही थी। जब भी वो ऊपर पहुंचने की कोशिश करता, ऊपर वाली भीड़ चिल्लाती, पीलू को देखो, उसका क्या हाल हुआ, तुम भी मरोगे, मत कूदो। गोलू ने भी हार मान ली और अपनी आंखें मूंद लीं। लेकिन नीलू कुछ अलग ही मिट्टी का बना था। वो बार बार गिरता, उसके घुटनों से खून निकल रहा था। वो बुरी तरह थक चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब भी वो ऊपर देखता और भीड़ को चिल्लाते हुए देखता, वो और भी जोर से छलांग लगाता। भीड़ उसे पागल समझ रही थी। वे हाथ हिला हिलाकर उसे रुकने का इशारा कर रहे थे। रुक जाओ नीलू, मत कूदो, मौत निश्चित है। लेकिन नीलू को लगा कि वो सब उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। उसे लगा कि वो कह रहे हैं, बस थोड़ा सा और नीलू, तुम कर सकते हो, हार मत मानना। अंत में अपनी आखिरी बची हुई जान झोंकते हुए नीलू ने एक ऐसी छलांग लगाई कि उसका हाथ कुएं के किनारे पर टिक गया। उसने खुद को ऊपर खींचा और बाहर निकल आया। पूरा झुंड सन्न रह गया। उन्होंने हैरानी से पूछा, नीलू, क्या तुमने हमारी बातें नहीं सुनी? हम तो तुम्हें रुकने को कह रहे थे। तब नीलू ने इशारों में समझाया कि वो बहरा है, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे लगा कि पूरा जंगल उसे जीतते हुए देखना चाहता है। उसे लगा कि लोग उसे चीयर कर रहे हैं। जिस नकारात्मकता ने पीलू और गोलू की जान ले ली, वही नीलू के लिए ईंधन बन गई, क्योंकि उसने उसे सुना ही नहीं। सीख, मॉरल: जीवन में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि लोग क्या कह रहे हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सुन रहे हैं। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहरे बन जाइए जो कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी जीत है।